नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक सवाल जो पूरे देश में उठ रहा है, एक गुस्सा जो पूरे देश में पल रहा है, एक आक्रोश जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? क्या दुनिया में हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं, कोई जान की कीमत नहीं है? क्या बांग्लादेश में मंदिरों का चलना, घरों का उजड़ना, आस्था का रोना जाना, हिंदुओं की हत्या करना सब नॉर्मल है? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा कोई छिटपुट घटना नहीं है। पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है, इंसानियत चीख रही है, लोगों की पीट पीट कर हत्या की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। बड़ी खबर बांग्लादेश से है, एक और हिंदू की हत्या की गई है और एक लगातार चलने वाला पैटर्न है। कभी चुनाव के नाम पर, कभी अफवाह के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी एजेंडा के नाम पर और कभी हिंदुस्तान के नाम पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर कत्लेआम। निशाने पर वही अल्पसंख्यक हिंदू जो भारत से छूटे तो पाकिस्तान में छूट गए, कोई बांग्लादेश में छूट गया और अब उन्हें इन इलाकों से साफ किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति अमेरिका वेट एंड वॉच पर है, लेकिन याद रखिए, भारत का वेट एंड वॉच कमजोरी नहीं होता। भारत रणनीतिक धैर्य रखता है, लेकिन भारत कृष्ण का देश है। जब शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो कृष्ण ने शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो बांग्लादेश शिशुपाल बन चुका है। आज जो लोग भारत की चुप्पी को उसकी मजबूरी समझ रहे हैं, उन्हें इतिहास भी पढ़ना होगा। भारत जब बोलता है, बयान देता है और जवाब देता है तो दिशा बदल देता है। आज इसी खबर पर सबसे बड़ी चर्चा, अखंड भारत के टूटने की कहानी और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पूरी क्रोनोलॉजी और बांग्लादेश की खामोशी पर सवाल। सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। आज बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, हिंदुओं के लिए नर्क देश बन चुका है। सवाल सिर्फ एक हिंदू दीपू की हत्या का नहीं है। क्या भारत की चुप्पी पड़ोसी देशों में हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी बज रही है? और क्या इतिहास हमें फिर से वही गलती दोहराने की सजा दे रहा है? बांग्लादेश जिसका जन्म 1971 में भारत ने कराया, जिस देश को भारत ने मानवीय आधार पर सैन्य बलिदान देकर, सैनिकों की शहादत देकर आजादी दिलवाई, हिंदुस्तानियों ने शहादत दी थी इस बांग्लादेश के लिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसी बांग्लादेश में आज हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही। उसी बांग्लादेश से हिंदू मंदिरों और घरों को जलाने की तस्वीर सामने आ रही है, हिंदू युवक को जलाने की तस्वीर सामने आ रही है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीर आपके सामने। पहले दीपू दास की हत्या और अब अमृत मंडल की हत्या की खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, अमृत मंडल की बांग्लादेश में लिंचिंग कर दी गई है। चुन चुनकर लोगों ने निशाना बनाया और अमृत मंडल को मार दिया गया। एक और हिंदू की हत्या पिछले 72 घंटे में। पूरा भारत उबल रहा है, भारत के अंदर आक्रोश है, भारत गुस्से में है। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में सिर्फ बदले की बात है, लेकिन भारत हर घटना को नोट कर रहा है। हर नाम, हर चेहरा, हर साजिश दर्ज हो रही है। यह भी समझ लीजिए, भारत की विदेश नीति भावनाओं पर नहीं, लेकिन सभ्यता और सम्मान की लाल रेखा जरूर चलती है। इस बार यह लक्ष्मण रेखा लांघी गई है और जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा। यह बात सही है कि भारत बुद्ध की धरती है, भारत युद्ध की धरती नहीं है। भारत शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है, लेकिन अपमान स्वीकार करना हमारी संस्कृति नहीं है। यह कृष्ण का देश है, यह परशुराम का देश है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर हिंदुस्तान में आक्रोश है, देश में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक एक करके तस्वीर देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से आक्रोश की ज्वाला चल रही है। और बांग्लादेश आंख खोलकर देख ले कि आज हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बांग्लादेश को उसकी औकात पता होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
यह गुस्सा बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, जिहादी सोच के खिलाफ है, जिहादी यूनुस के खिलाफ है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के खिलाफ है। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्सा भरा पड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में आक्रोश है, सीने में बदले की आग जल रही है। और गुस्सा इसलिए भी क्योंकि भारत ने अब तक संयम रखा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत सिर्फ व्यापार, ट्रांजिट और कूटनीतिक एक्शन तक सीमित रहेगा, उन्हें याद रखना चाहिए कि यह वही भारत है जिसने अपने नागरिकों और संस्कृति की रक्षा के लिए इतिहास में बड़े फैसले लिए। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया और घुसकर मारा। और वही बात आज जरूरत है। बांग्लादेश के जिहादी मानसिकता वालों को इलाज चाहिए, क्योंकि वो जिहादी आग में हिंदुओं को झोंक रहे हैं। क्या लगता है हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? एक एक हिंदुओं को चुन चुन कर मारना यह सिंबॉलिज्म है। यह भारत को सीधे आंख दिखाने के बराबर है, चुनौती देने के बराबर। इसे बांग्लादेश के आंतरिक मामले के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। भारत ने हर वक्त रेस्ट्रेन किया है, संयम बरता है। 1947 विभाजन हुआ, भारत बटा, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबने खून बहाया। भारत ने शांति का रास्ता अख्तियार किया। 1971 जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी घुसकर नरसंहार कर रहे थे, भारत ने हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश को लिबरेट किया, 10 लाख शरणार्थियों का बोझ उठाया। और फिर बाद में वहां के हिंदू फिर अल्पसंख्यक असुरक्षित हो गए। कश्मीरी पंडितों के पलायन तक दशकों तक चुप्पी रही। नतीजा, कश्मीरी पंडित साफ हो गए कश्मीर से। एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, सभ्यता उजड़ गई अपने रूट से। इतिहास गवाह है, हिंदुओं की खामोशी की कीमत बार बार हिंदुस्तान ने चुकाई। और यहां एक बात समझना जरूरी है, भारत एक वक्त में अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत एक सांस्कृतिक सिविलाइजेशन जो सिर्फ आज के नक्शे तक फैला हुआ नहीं था। जहां अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सभ्यता एक ही थी, संस्कृति एक ही थी, इतिहास एक ही था। आप देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा बड़े स्क्रीन पर क्या थी अखंड भारत की तस्वीर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। यह तस्वीर आपके सामने है, देख लीजिए अखंड भारत का नक्शा। और आज हम हिंदुस्तान के अंदर कहां तक सिमट कर आ गए। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा, पाकिस्तान भारत का हिस्सा, अफगानिस्तान में कुछ हद तक हिंदू, भारत, श्रीलंका, इसके बाद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। सवाल यह नहीं है कि हम फिर से अखंड भारत बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि हम अपने सिविलाइजेशन की रक्षा किस हद तक जाकर करना चाहते हैं। क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए? यह सबसे संवेदनशील सवाल है। युद्ध समाधान नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। आक्रामक बयानबाजी भी समाधान नहीं है, लेकिन दबाव जरूरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को रेड लाइन बनाना जरूरी है, लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन अधिकृत कश्मीर, अगर आप ये तस्वीर देखेंगे 47 से पहले की, 62 से पहले की, तो आपको समझ आएगा। इससे पहले भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और पीछे जाएंगे तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक हिंदुस्तान का वर्चस्व था। लेकिन आज की तस्वीर कहां तक आ गई है? सनातन संस्कृति में जब मंत्रोच्चार किया जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांत करते। इस मंत्र में जम्बू द्वीप को पृथ्वी के 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौच, शाक, पुष्कर में से एक बताया गया है, जो सभी द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीपे को अखंड भारत की तरह पेश किया जाता है। आज भारत देख रहा है कि यह स्थिति कहां तक पलट गई।
इसलिए मौन रहना अब सॉल्यूशन नहीं है, इतिहास से सबक लेना जरूरी है। आज जो परिवार बांग्लादेश में डर में जी रहे हैं, पाकिस्तान में डर में जी रहे हैं, उसके लिए आज की सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया ताकि उन डरे हुए, कमजोर, खौफ के साए में जी रहे लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल पाए। लेकिन इस प्रोसेस को भी फास्ट करना होगा। और आज एक कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। आने वाले कई सालों में कई देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आज हमने सख्ती नहीं बरती। आज अगर बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, पाकिस्तान में असुरक्षित हैं, कल किसी और देश में असुरक्षित होंगे। यह संदेश जाना चाहिए कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान खड़ा है। भारत सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं है। यह मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर जानी जरूरी है। दुनिया भर में हिंदू रहते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग दबाने की कोशिश करते हैं और इसलिए यह सीधा सवाल है कि बांग्लादेश पर एक्शन कब होगा। बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही तय करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना और बांग्लादेश में यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा करना। इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह से हिंदुओं की अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। महाभारत का एक पात्र याद आता है मुझे, मैं जल्दी से आपको वो पात्र की कहानी सुनाता हूं, फिर डिबेट पे चलेंगे। महाभारत का एक पात्र था शिशुपाल। शिशुपाल की माता यानी कृष्ण की बुआ ने कृष्ण से वचन लिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर देंगे। लेकिन शिशुपाल इस वचन को वरदान मान बैठा था और वो अपने अपराध को दोहराता गया। 100 बार श्री कृष्ण को उसने गालियां दी, लेकिन आखिर में जब 101वां अपराध शिशुपाल ने किया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उतार दिया। बांग्लादेश उसी शिशुपाल के रास्ते पर है। उसके अपराध नोट हो रहे हैं, उसके कुकृत्य को नोट किया जा रहा है और अब जवाब होकर रहेगा, जवाब दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रतीक भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। पूर्णिमा मिश्रा अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करना चाहता हूं मैं एक बार फिर से आज की डिबेट में। आचार्य अरुण कृष्ण से पहला सवाल है मेरा। बांग्लादेश में आज एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। अमृत मंडल नाम था, भीड़ ने खींच कर लिंचिंग कर दी, मार दिया। कब तक इंतजार करे? इस देश का हिंदू पूरा देश उबल रहा है। आपको कहां से शुरू करें इसे? मैं तो दीपचंद की मृत्यु पर बहुत रोया, जिस तरह उस बच्चे को तड़पा के मारा गया। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि यही इस्लाम का सच है। जब तक इस्लाम को हम आतंकवाद से अलग करके देखेंगे तब तक इस बीमारी की जड़ तक पहुंचेंगे नहीं। इस्लाम ही आतंकवाद है और आतंकवाद ही इस्लाम है। जब तक हम इसको खुल के बोलना, निडरता से बोलना, निर्भीकता से बोलना नहीं सीखेंगे तब तक हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, पत्रकार, इनको निर्भीकता से, अपने निजी व्यक्तिगत लालच से परे हटकर राजनीतिक पार्टियां, इनके प्रवक्ता, इनसे जुड़े हर एक व्यक्ति को जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारा दल, हमारा पद, हमारा निजी स्वार्थ इससे बढ़कर है हमारे सनातन हिंदू धर्म की रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा, जब तक इन लालची हिंदुओं के अंदर, मैं बोलता हूं हिंदुओं में कैसा तबका है, मैं हमेशा बोलता हूं हर चैनल पे कि हिंदुओं के बीच यदि लालची कायर गद्दार ना होते, बांग्लादेश में, पूरे दुनिया में हिंदुओं की इस तरह हत्या न होती, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार ना होते, हिंदुओं के बीच बैठे यदि लालची कायर गद्दार ना होते। इस्लाम पूरी तरह से घृणा पर आधारित है। आपके चैनल पे 2 मौलाना आएंगे मैं आचार्य आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। मिडिल ईस्ट में तो अक्षरधाम का मंदिर भी बना हुआ है
वो कैसे बन गया मिडिल ईस्ट की धरती पर, इस्लामिक कंट्री में? बताता हूं आपको मैं। मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस देश को लिबरेट 1971 में भारत ने किया, उसी देश में हिंदू लगातार घटते चले गए और बांग्लादेश में पूरी खामोशी रही पूरे देश में। मैं आपको मिडिल ईस्ट की जवाब देता हूं। आप बताइए मिडिल ईस्ट में कौन सा ऐसा देश है जहां पर हिंदुओं को राजनीतिक अधिकार है, जहां पर हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता है, जहां पर वो अपनी दुर्गा पूजा की यात्रा निकालते हो, जहां पर उनके पास कोई भी, केवल वो नौकरी करने जाते हैं, ये केवल एक सामरिक स्टंट है, जहां पर देश को ये दिखाना होता है, मुसलमान देश को, क्योंकि उन्हें पता है अति कट्टरवादी देशों से लोग दूर भागते हैं, वहां पर व्यापार नहीं करते, और मुस्लिम देशों को पता तो है। वही मैं कह रहा हूं, उसमें उदारवादी चेहरा तो अपना रहे ना, लेकिन बांग्लादेश का क्या करें आचार्य कृष्णा, क्या करें इस बांग्लादेश का? आप मुझे बांग्लादेश का सॉल्यूशन दीजिए, बांग्लादेश का क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश का विवेक जी कुछ नहीं हो सकता। बिना युद्ध के, बिना हिंसा के आज तक इतिहास गवाह है, शांति स्थापित नहीं हुई है। इंदिरा गांधी का बोया ये बीज आज ये भस्मासुर बन चुका है हमारे लिए। ये बीज इंदिरा गांधी ने बोया। तो आप ये कह रहे कि 1971 में बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए था? युद्ध से जो था सबको खत्म करना चाहिए था। आप बताइए, क्या आपके घर में कीट पतंगे आ जाते हैं तो क्या करते हो? आप उन्हें पालते हो या बोलते हो चल जा, छोड़ते हैं, दोबारा आएगा तब मारेंगे? राक्षसों का अंत ही, उनका वध ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैं राहुल लाल जी से जवाब लेना चाह रहा हूं। राहुल लाल जी, क्या करें इस बांग्लादेश का? विवेक जी, हर समस्या का समाधान होता है और समाधान का सही तरीका होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकार को वहां पे गिराया गया और शेख हसीना को भारत में आके जो है कि उनको शरण लेना पड़ा, उस समय ही पहली गड़बड़ी तो उसी समय हुई है विवेक जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मैं याद दिलाता हूं, इतिहास में मालदीव में इसी प्रकार से तख्ता पलट की कोशिश हुई थी 1988 में, 1988 में भारत ने वहां पे ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और वो तख्ता पलट के पूरे कोशिश को उसी समय सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से भारत ने दूर कर दिया। आप सोच के देखिए कि अभी हम लोग दीपू चंद्र दास को लेकर हम लोग काफी परेशान थे कि उनकी किस तरह से निशंस हत्या हुई। अभी अमृत मंडल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और अगर हम लोग देखें मीडिया रिपोर्ट में जो तमाम जानकारियां हैं कि अगस्त 2024 से अब तक इस प्रकार की कोई एक दो घटना नहीं घटी है विवेक जी। वो संख्या कम से कम 2100-2200 के आसपास की वो बड़ी संख्या है वो। तो इसमें दो तीन चीजें वहां पर आप सोच के देखिए। आज आप देख लीजिए कि जो खालिदा जिया है, उनके बेटे वहां पर पहुंच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहां पे जो त्रिकोण बन रहा है, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का पूरा प्रभाव बन चुका है वहां पे। वो आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है, कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। मैं आचार्य कृष्ण जी से बहुत सी बातों पर असहमत रहता हूं, लेकिन जो उन्होंने अंतिम में निष्कर्ष वाक्य बोला कि ये इनके लिए समाधान के रूप में हमें, देखिए अगर भारत सरकार को कूटनीतिक प्रयास करके दबाव बनाना था बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर 1.5 वर्षों का समय काफी पर्याप्त समय था, अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक। लेकिन कूटनीतिक प्रयासों में हमें सफलता नहीं मिली है। ये तो विदेश मंत्रालय की पूरी विफलता है ये। लेकिन अब समय आ गया है। अरे कूटनीतिक सफलता क्या? 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो वहां पर 18% हिंदू थे, आज 6%, 5.5% रह गए। 71 से मोदी सरकार थी क्या? भैया एक चीज ये बताइए ना, अभी तख्ता पलट भाई एथनिक क्लींजिंग किया जा रहा है ना, फिर समूल नाश करने की तैयारी है। हिंदुओं को साफ कर दो बांग्लादेश से। और ये जो दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल को मारा गया है, ये सिंबॉलिज्म है। विवेक जी, हमें एक चीज बताइए, शेख हसीना भारत समर्थक थी या नहीं थी? अगर वो भारत समर्थक नहीं तो भारत उनको समर्थन कैसे मिला? अरे भाई, आपके दोस्त के पीछे अगर गुंडा पड़ा है तो आप उसको अपने घर में संरक्षण देंगे नहीं देंगे, या गुंडों के हवाले कर देंगे, लो मार दो? तो फिर आप दोस्त किस बात के हुए? विवेक जी, उस वहां पे 71 की तरह से फिर से सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत है। इस सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, और वो सैन्य हस्तक्षेप, ये बात हुई, आप कह रहे हैं ठीक है, सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात, ये आपने बड़ी बात की है, सैन्य हस्तक्षेप चाहिए। प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाए एक एक करके। पूर्णिमा नाजी भी हमें हमारे साथ अमेरिका से जुड़ गई है, वो भी हिंदुओं के लिए बहुत काम करती है। मैं उनकी बार बार तारीफ करता हूं, क्योंकि हिंदुओं की राइट्स के लिए वो बार बार बात करती है, और अमेरिका में भी काफी स्ट्रगल करती है वो एज ए हिंदू। मैं उनके पास भी जाऊंगा। प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए। पूर्णिमा नाजी कुछ कहना चाह रहे, उससे पहले आचार्य प्रतीक भट्ट कुछ कहना चाह रहे। प्रतीक भट्ट जी, देखिए, रामचरितमानस में साफ कहा गया था, 4 दिन बीत गए भय बुनि होई ना प्रीति। अब हमारे कहीं ना कहीं धैर्य की पराकाष्ठा पार हो रही है। धर्म अलग है विवेक जी, लेकिन इंसानियत तो एक है।
ये आप भी मानते नहीं? धरती पर कोई अल्पसंख्यक नहीं होता, इंसानियत सबकी बराबर होती है। और कहाँ है वो 56 इंच? जब क्या कोई घर में घुस के धर्म पूछकर आपके पत्नी बच्चों के सामने गोली मारेगा तभी आप हमला करेंगे रात के अंधेरे में? भाई आप बांग्लादेश हमने बनाया है, बांग्लादेश में हम बहुसंख्यक थे, आज अल्पसंख्यक हैं। इसके लिए जिम्मेदार अगर पुरानी सरकार है तो अब हम ये इससे नहीं भाग सकते। मोदी सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं, उनकी नीयत साफ है, लेकिन आप इससे नहीं भाग सकते। 11 साल से आप राज कर रहे हैं, पिछले 2 साल से दंगा नाच देखा जा रहा है बांग्लादेश में, आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप शेख हसीना को दिल्ली दरबार में बैठा के बैठे हैं। आप कब हमला करेंगे, कब आप अपनी फोर्स उतार के हिंदुओं को लेके आएंगे? आपने जो प्रोसेस विवेक जी आपने बताया, आप समझ रहे हो उस प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने में 6 महीने से 1 साल लगेंगे। आखिर भारत सरकार चाह क्या रही है? हर जगह हम अल्पसंख्यक हो गए, जितने हैं कम से कम उनको तो लेके आओ। रोहिंग्या तुम भगा नहीं पाते हो, बाहर वाले अपने ला नहीं पाते हो, आखिर हो क्या रहा है? अब देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में छाती तो इसी देश के लोग पीटते हैं ना सर। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन शुरू कीजिए और देखिए कैसे छाती पीटना शुरू होगा, कैसे विलाप शुरू होगा। अरे छाती पीटना शुरू हो गया तो आप हम उनको क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? आपको पता है बांग्लादेश कलकत्ता बॉर्डर में जो बंगाल बॉर्डर, वहां पे इतना बड़ा इन्होंने प्रोसीजर रखा हुआ है वापस भेजने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे आप उसको ईज करिए ना, अगर 2-4 एक्स्ट्रा भी चले गए तो आपको क्या फर्क पड़ जा रहा है? आखिर आप हिंदुओं को और हिंदू धर्म को तो सेव कर रहे हैं। इस तरह का इस प्रोसेस बनाकर आप 11 साल आपको सत्ता में हो गए, 12वां साल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, आप जवाब देना पड़ेगा। आप भी सरकार से डिमांड करेंगे सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए, आप भी यही कह रहे हैं सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए। सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए, आपको युद्ध में जाना पड़े, युद्ध में जाना चाहिए। अमेरिका की धमकी के बावजूद उनका बेड़ा चल चुका था विमान का, उसके बाद भी रशिया के समर्थन में 56 इंच इंदिरा गांधी ने दिखाकर अलग कर दिया था रातों रात। ठीक है, पूर्णिमा नाथ जी, दीपू चंद्र दास जी को लेकर अमेरिका में क्या चर्चा है और भारत के हिंदुओं को लेकर क्या बातचीत चल रही है? पूर्णिमा नाथ जी, उसके बाद संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा नाथ जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। विवेक जी, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं काफ़ी टाइम से बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है विवेक जी? हमारे प्रॉब्लम हिंदूज़ में है। हमारी आज बात इसीलिए हो रही है कि यंग लोगों को, हिंदूज़ को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। इसीलिए हम बात कर रहे। पहले बात करते तो अभी ये नौबत आती नहीं। आज ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है सर, ये इब्राहिमिक आइडियोलॉजी की बात है। मोनोथीस्टिक वर्सेस हमारी जो पॉलीथीस्टिक आइडियोलॉजी, उनके हिसाब से हमारे 1000 गॉड है और हम हिंदूज जैसे विवेक रामस्वामी है यहाँ पे जाके बताने जाते हैं कि हम मोनोथीस्टिक हम भी है। लेकिन हम कौन होते हैं कि उनको जाके डिस्कस करके, डिबेट करके उनको समझाए कि डिफरेंस बिटवीन मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म क्या है? हम जो है सो है। हमें क्या पड़ी है कि इनके साथ बताने के लिए हम तुम्हारे एक है, हमें ना मारो। हम जाके गिरते हो उनके पैर में, बेग करते हमारे लाइफ के लिए। वो कभी आज तक हमें बख्शा है हमारे लाइफ? हम तो उनके चाकर और नौकर बन के रह गए सर। ये तो दुनिया की, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आप अब इंडिया में अंदर कोलकाता के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देख लीजिए क्या हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो 5 आउट ऑफ 7 स्टेट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन स्टेट्स ना सर। कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल की वीडियो देखी है, वहां पे स्पेसिफिकली कह रहा है कि उसको डिक्लेयर करे और एक क्रिश्चियन स्टेट है। सर ये बंद नहीं होने वाला। हिंदूज हम लोग नापुंसक हो चुके हैं। हम लोगों को बताया जाता है सारे रिलीजियस सेम है और हमें बताया जाता है कि हमें चुप करा जा रहे जो लैंग्वेज और शब्दों की थोड़ी सर हमें बताया जाता है हम लोग एक्सट्रीमिस्ट है। हम कौन से एयरप्लेन हमने हाईजैक किया है, कौन से बिल्डिंग हमने उड़ाया, कौन से लोगों को हमने सुइसाइड बॉम्ब से उड़ाया? सर हम बोल दीजिए, यहाँ पे हम लाइव टीवी में बात करना चाहते हैं। ये लैंग्वेज की बात नहीं है, हमें टोटली फिनिश करा गया है। हम सिर्फ जी रहे हैं बस, कुछ नहीं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा कोई प्राइड नहीं है हमारे रिलीजन पे, हमारे फेथ पे, हमारे सिविलाइजेशन पे, हमारे हेरिटेज पे। सर दिस इज वेरी सीरियस मैटर। क्या यही वजह है कि बांग्लादेश में जिहादी ताकतें और कट्टरपंथी ताकतें भी आंख दिखा रही हैं? संजीव जी, क्या हिंदू होना एक तो जो भी बांग्लादेश में ये जो हुआ है, सॉफ्ट होने का मैसेज देता है? जी, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।
और ऐसे ये लोग जिहादी लोग हैं, ये लोग एक प्रकार से आतंकवादी लोग हैं जो दूसरे देश के लोगों को या हिंदुत्व को इस तरह से मारना, प्रताड़ना देना चाहते हैं और देते हैं। और ये प्रताड़ना ही नहीं, ये तो बद किया गया है बिल्कुल।